लॉयर, क्या बनना है? लॉयर, लॉयर बनना है भैया, एडवोकेट बनना है, एडवोकेट बनना है। ये यही आगे चल के क्या बनते हैं? जज बनते हैं, जज बनते हैं। मतलब जुडिशरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। देखो, जिसके पास लॉ की डिग्री है, इस बात को ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के पास या जिस स्टूडेंट के पास लॉ की डिग्री है, चाहे वो एलएलबी हो या बीएलएलबी हो, 3 साल वाला एलएलबी हो या 5 साल वाला एलएलबी हो, हालांकि 3 साल बोलने में 3 साल है, लेकिन उस व्यक्ति ने 4 साल पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 3 साल एलएलबी किया, 7 साल लग गए। तो जिसके पास लॉ की डिग्री है वो बन गया लॉयर। वो केस नहीं कर सकता, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो अधिवक्ता नहीं है, वो वकील नहीं है, वो केवल कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है, कानून की जानकारी है उसके पास, वो एक लॉयर है। तो कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, केस लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए स्टेट बार काउंसिल में आपको स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट करवाना होगा, स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट करवाना होगा। उसके बाद एआईबीई का एग्जाम देना होगा। एआईबीई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया बार एग्जाम। एआईबी का एग्जाम देना होगा। तो दिस इज क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, क्वालिफाई करना होगा। एआईबी का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगा। मतलब छोटा सा इंटरव्यू होता है, जो आपने सब्जेक्ट लिया, जो आपका एलएलबी में जो आपका सब्जेक्ट था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। इंटरव्यू छोटा सा इंटरव्यू होता है। तो पहला नंबर आपको लॉ का डिग्री कंप्लीट करना है, तो बनोगे लॉयर। केवल लॉयर हो, एडवोकेट नहीं हुआ। एडवोकेट अपना नाम क्या है? एडवोकेट नहीं लगा सकते। गाड़ी या कहीं भी व्हीकल है आपके पास, उसका स्टिकर नहीं लगा सकते। आप केवल एक लॉयर है। उसके लिए लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए, मतलब केस लड़ने के लिए या कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट करवाना होगा। एआईबीई का पेपर देना होगा। एआईबी का एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद एक इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू देने के बाद छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ टफ होता नहीं है। जो अपने लॉ में, जो अपने एलएलबी में जो पढ़ाई की है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लॉ हो गया, इससे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाएगा। तो एआईबी का एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद आपके पास बीसीआई का एक लाइसेंस मिलेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आपको एक लाइसेंस मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस लाइसेंस के तहत, उस लाइसेंस के तहत अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। तब जाकर के अपने क्लाइंट का अपने केस लड़ सकते हो, अपने क्लाइंट का केस लड़ सकते हो। तब बन जाओगे लॉयर से क्या बन जाओगे? एडवोकेट बन जाओगे। तब अपने नाम के आगे अधिवक्ता लगा सकते हो, वकील लिख सकते हो, अपने वकील साहब लगा सकते हो अपने नाम के बाद, है ना। नाम के आगे इंग्लिश एडवोकेट लिख सकते हो। तो यहाँ पर समझना होगा लॉयर एडवोकेट में क्या अंतर है। जिस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री है वो है लॉयर। जिस व्यक्ति ने एआईबी का पेपर दिया, क्वालिफाई कर गया, है ना, बीसीआई से उसके पास लाइसेंस है, जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है वही एक एडवोकेट है। वही अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने क्लाइंट का केस लड़ सकता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं जज। जज कैसे बने? तो जिस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री है, लॉ की डिग्री बाद लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिलने के बाद वो एडवोकेट बन जाएगा। एडवोकेट बनने के बाद मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस करना होगा। कहां करना होगा? अपने कोर्ट में, सीनियर के अंडर में 3 साल का प्रैक्टिस करना होगा। 3 ईयर्स। कब ये 3 साल कब काउंट किया जाएगा? ये तभी काउंट किया जाएगा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जब बीसीआई के थ्रू, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जब आपके पास लाइसेंस मिल जाएगा, एडवोकेट बन जाओगे, अब कोर्ट में अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे हो, तो सीनियर के अंडर में आपको 3 साल आपको मेहनत करना होगा, 3 साल प्रैक्टिस करना होगा। तब जाकर आप जज का फॉर्म, मतलब जुडिशरी का पेपर आप दे सकते हो, जज बन सकते हो। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है लॉ से, लॉयर से एडवोकेट बनना, एडवोकेट से जज बनना।